हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और मैं अपने चैनल में लेकर के आता हूँ कुछ अनोखी और जानकारी भरी बातें। दोस्तों, मेरा जो वीडियोस होता है वो यूथ्स के लिए, खास करके स्टूडेंट्स लोगों के लिए होता है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को हर किसी ने फेस किया है अपने जीवन में, अपने लाइफ में, और फेस करते भी हैं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने मन से, अपने अंदर से डर को कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी चीज़ से आपको डर लगता है तो हो सकता है आप मुझे बोलें कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, लेकिन क्या ये वास्तविकता है कि आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है? दोस्तों, डर हर इंसान के मन में होता है और डर जो होता है वो अलग अलग तरह का होता है। किसी को एग्जाम में फेल होने से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे लोगों को डर लगता है। दोस्तों, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तुम्हारे मन का वहम है और तुम इसे अपने मन से बाहर निकाल दो, लेकिन ये कुछ ही समय तक हमारे अंदर हमारे लिए काम करता है, फिर हमें उसी चीज़ का डर लगने लगता है। तो हम अपने मन से, अपने अंदर से डर को कैसे बाहर निकालें? दोस्तों, डर वास्तविक होता है और इतना वास्तविक होता है कि इंसान को कमज़ोर बना देता है, इंसान को बुरी तरह से असफल बना देता है, इंसान को बीमार कर देता है, इंसान को बोलने नहीं देता है। डर इतना वास्तविक होता है। दोस्तों, इसका उदाहरण मैं देकर के समझाना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी नेवी में लोगों को पानी में तैरने की ट्रेनिंग दी जाती है, जब उनको 6 फीट की या 7 फीट की हाइट से जंप करने को कहा जाता है, वो लोग हट्टे कट्टे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन वो पानी में जंप करने से डरते हैं और इतना डरते हैं कि वो पानी में जंप नहीं करते, उन्हें ढकेलना पड़ता है। दोस्तों, 6 फीट के लोग, हट्टे कट्टे लोग पानी में, जिसमें कि वो डूबेंगे भी नहीं, उतनी सी पानी में वो जंप करने से डरते हैं, क्योंकि उनके अंदर का डर जो होता है वो वास्तविक होता है। और ऐसा देखा गया है कि उन्हें जबरदस्ती पानी में ढकेल दिया जाता है और 2-3 बार जब उनके साथ ऐसा होता है तो अपने आप उनके अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि डर जो है वो काम करने से मिट जाता है। दोस्तों, यदि आप कंफ्यूज्ड रहेंगे या आप काम को टालेंगे, आप सोचेंगे मैं इसे बाद में करूंगा, तब वो डर आपके अंदर ज़्यादा हावी होते जाएगा, डर आपके अंदर बढ़ता जाएगा। और अगर आप इमीडिएट स्टेप लेते हैं, आप तुरंत कदम उठाते हैं उस डर को फेस करने के लिए, तो डर खत्म हो जाता है। जैसा कि उन लोगों को ज़बरदस्ती पानी में ढकेल दिया जाता है, जब 2-3 बार उनके साथ ऐसा कर दिया जाता है तो डर अपने आप उनके अंदर से खत्म हो जाता है। ठीक वैसा ही दोस्तों, अगर आपको डर लगता है तो आपको उस डर का कारण को ढूंढना होगा और उस कारण का आपको इलाज करना होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि दुविधा में रहने से, अनिर्णय की स्थिति में रहने से, काम टालने से हमारा डर जो है बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप अपने डायरी में ये लिख लें कि डर काम करने से दूर होता है। दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में कुछ कॉमन प्रकार के डर जो होते हैं उनका इलाज आप कैसे कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, पहला जो सबसे कॉमन फियर, कॉमन डर जो लोगों के अंदर होता है, स्टूडेंट्स के अंदर होता है कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा, उसका डर सताता है उनको। उसका सिंपल सा इलाज ये है कि आप अपना समय को व्यर्थ ना बर्बाद करें, आप इमीडिएट पढ़ाई में लग जाएं। आप इस चिंता में ना रहें कि मैं फेल हो जाऊंगा, उससे बेटर ये होगा कि आप पढ़ाई करना शुरू कर दें और तैयारी करें। आप ये सोचिए कि मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ, कैसे मैं पढ़ाई करूँ कि कम समय में, स्मार्ट वे में मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकता हूँ। और दोस्तों, दूसरा जो कॉमन प्रकार का डर होता है वो है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरा अपीयरेंस ठीक नहीं है। दोस्तों, इसका इलाज सिंपल है। आप पार्लर जा सकते हैं, आप अच्छे से बाल कटा सकते हैं, आप आयरन करके कपड़े पहन सकते हैं, जूते पॉलिश करके पहन सकते हैं। इस तरह से आप एफर्ट डाल सकते हैं कैसे आप लोगों के सामने प्रेजेंटेबल दिखें। दोस्तों, तीसरा जो बहुत ही कॉमन प्रकार का डर होता है वो हमारे बिजनेसमैन, हमारे दुकानदार भाइयों के अंदर होता है कि वो अपने ग्राहक को खो देंगे। दोस्तों, इसका इलाज ये है कि आप कुछ ऐसा करें कि आपका सर्विस बेटर हो जाए। आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपका जो कस्टमर है उसका विश्वास आपके ऊपर बढ़ जाए। इस तरह से आप इस डर का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, चौथे प्रकार का जो डर होता है वो किसी तरह की अनिश्चितता का डर होता है, जिसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि भविष्य में एक्सीडेंट हो जाना या कुछ हो जाना ऐसा जो हमारे नियंत्रण के बाहर होता है। दोस्तों, इस तरह का डर का इलाज बस यही होता है कि आप अपने आप को बिजी रखें। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप भगवान को याद कर सकते हैं, आप प्रेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आप इस डर का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा प्रकार का डर जो कि बहुत ही कॉमन होता है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये पता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे,
क्योंकि बिना क्रिटिसिज्म के कोई भी बड़ा काम आज तक नहीं हुआ है। दोस्तों, छठवां प्रकार का जो डर होता है वो लोगों का डर होता है। हम अक्सर कभी कभी लोगों से डरते हैं, किसी से बात करने के लिए डरते हैं या किसी के पर्सनालिटी से डरते हैं। इस प्रकार के डर का इलाज बस यही है कि आपको ये सोचना है कि मेरे सामने वाला व्यक्ति भी मेरी तरह एक इंसान है और मुझे उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको कुछ प्रकार के डर बताए और उनके इलाज भी बताए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने डर का कारण ढूंढना है और उस कारण का इलाज करना है। कि शरीर में कोई बीमारी होता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसका कारण ढूंढता है, फिर उसका इलाज करता है। वैसे ही डर का भी आपको अपने अंदर क्या कारण है इस डर का, इस चीज़ को ढूंढना होगा, उसके बाद ही आप डर का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि दुविधा में रहने से, काम टालने से और अनिर्णय की स्थिति में रहने से डर बढ़ता है। इसीलिए आपको अगर किसी चीज़ का डर लगता है तो आप उस डर का कारण ढूंढें और उस डर को मिटाने के लिए या ख़त्म करने के लिए आप तुरंत कदम उठाएं और आप काम करना शुरू कर दें। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।